कुंडली में ग्रहों का बहुत महत्व होता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन का उतार चढ़ाव भी तय होता है। अगर हम बात करें ग्रहों की, तो कौन सा ग्रह कुंडली में कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है, किसके सहारे हम अपने आगे सरल उपाय करके उसको मजबूत बना सकते हैं अगर वह कमज़ोर है तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो टैरोट की दुनिया में। आज हम बात करेंगे कि कौन से सरल उपायों के द्वारा हम अपने कमज़ोर ग्रहों को, जो कि कुंडली में होते हैं, जिसके अनुसार हमारे जीवन का सुख दुख और कहते हैं ना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वो हम कैसे कुछ उपाय से ही दूर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य को ठीक करना है तो अपने पिता का सम्मान करें। महत्वपूर्ण कार्यों से पहले उनके चरण को स्पर्श करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिता को सूर्य का कारक माना गया है। इसलिए सबसे पहले पिता का सम्मान करना शुरू कीजिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं उनसे ज़रूर पूछिए। ये पहला ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात, सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य पिता का कारक माना जाता है, ये तो सब जानते हैं। अब ये दो कार्य करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, यानी जल चढ़ाएं, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर यानी स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य को अर्घ्य देता है यानी जल चढ़ाता है, उसके वैसे भी कार्य में कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि सूर्य मजबूत। तो समझ लीजिए, वो कहते हैं ना, घर का मुखिया अगर कमज़ोर है तो घर की कहते हैं तितर बितर हो जाता है, वैसे ही सूर्य जो मजबूत होगा तो सब मजबूत होगा। गुरु की बात करें तो गुरुजनों का सम्मान करें, ये गुरु सिखाता है हमें। अगर आपको अपनी कुंडली में गुरु को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने गुरुजन यानी टीचर्स का सम्मान करना शुरू करें। दूसरा, गौ माता को गुड़ खिलाएं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग होते हैं ना, आलू खिलाओ, आलू भी बहुत अच्छा होता है, गुड़ खिलाते हैं वो और अच्छी बात है। गौ माता की जितनी सेवा करेंगे, रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, सब खिलाओ, लेकिन गुड़ महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, हल्दी का तिलक लगाएं। अपने अवश्य हल्दी का तिलक लगा के घर से बाहर निकले, या घर में भी रोज़ अगर पूजा कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो हल्दी का तिलक ज़रूर करें। किसी आवश्यक कार्य के लिए जाते समय पीले वस्त्र धारण करें। अगर गुरु कमज़ोर है आपका तो ज़रूर पीले वस्त्र धारण कीजिए, तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप किसी भी कार्य में करने जा रहे हैं, पीले वस्त्र पहन के जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है, आपका कार्य ज़रूर हो जाएगा, मंगलमय होगा। तीसरी, मंगल की बात करें, अगर किसी की कुंडली में मंगल कमज़ोर है, कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है, तो बड़े भाई का सम्मान करें। यानी उसकी बड़े भाई से नहीं बन रही है, इसलिए उसका मंगल कमज़ोर है, तो बड़े भाई का सम्मान करें, तो सबसे मंगल आपका मजबूत होता जाएगा। दूसरा, हनुमान जी का दिन है, मंगल हनुमान जी का दिन होता है, तो हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें गुड़ अर्पित करें। हनुमान जी खुश हो जाएंगे तो आपका मंगल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। दूसरा, नियमित व्यायाम करें, नहीं एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बंदरों को भोजन कराएं, क्योंकि हनुमान जी के जो भी कहते हैं ना, उनके कौन है सेवक, सबसे पहले सेवक कौन कहलाए थे, सब बंदर ही हैं, तो उनका जो वाहन है वो भी बंदर ही है। तो उनके अगर हनुमान जी की पूजा करनी है तो बंदरों को भोजन कराएं, बंदरों को खाना खिलाएं, केला खिलाएं, उनको खुश करने की कोशिश करें, तो हनुमान जी अपने आप ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम बुध की बात करें, बुध जिसका कमज़ोर होता है, तो समझ लीजिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। जो व्यक्ति गाली गलौज करता है, अभद्र बोलता है स्त्री को या पुरुष को, मन में से हमेशा नकारात्मक शब्द ही निकलते हैं, किसी को गाली दे रहा है, किसी को कोस रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, तो ये सब बुध का बिगाड़ने के कारक हैं। अगर बुध को ठीक करना है तो भाषा का प्रयोग बिल्कुल ध्यान से करें, अभद्र भाषा बिल्कुल ना बोले, गणेश जी की पूजा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, तो आपका जीवन और ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों को भोजन कराएं। जो आप देखते होंगे कई जगह पे सड़कों पर बच्चे घूमते रहते हैं और बेचारे को खाना पीना नहीं मिल पाता, अगर उनको भी आप भोजन कराने हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आपका बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी भूखा है उसको, खासकर छोटे बच्चे अगर आपको मिलते हैं तो आप छोटे बच्चों को ज़रूर भोजन कराएं, इससे आपका बुद्धि स्ट्रांग होगा, बुद्धि मजबूत होगा कुंडली में। ठीक है, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो आपको सबसे पहले तो अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, यानी अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए।
आपको कभी भी उनसे नकारात्मक कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो 2 शब्द सुना रही हैं तो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि माता चंद्रमा का कारक है, यानी चंद्रमा मतलब माता। अगर आपको अपनी चंद्रमा को ठीक करना है तो माता की सेवा करनी चाहिए, माता का सम्मान करना चाहिए, उनके कार्य, कोई भी कार्य करने से पहले उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर आप चंद्रमा ग्रह से ग्रसित हैं तो आप चांदी धारण कर सकते हैं, चांदी की रिंग पहन सकते हैं, चांदी का कंगन पहन सकते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो तो वैसे भी चांदी पहनती हैं, चांदी की पायल पहनती हैं, बिछुए पहनती हैं, तो उनका तो वैसे भी चंद्रमा मजबूत ही होता है ना। लेकिन अगर मजबूत नहीं है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं या माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर हम शुक्र की बात करें तो महिलाओं और जीवन साथी का सम्मान करें। किसी भी पुरुष की जीवन साथी महिला है तो आप हमेशा उसका सम्मान कीजिए, उसे दुख तकलीफ मत दीजिए, उसकी आंखों में आंसू मत आने दीजिए। अगर वह खुश है तो आपका शुक्र मजबूत बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दुख देता है, खर्चा पानी नहीं देता है, या फिर हमेशा नानुकुर करता है चीज़ों को, तो उसका शुक्र खराब होगा। और परफ्यूम लगाएं, इत्र लगाएं, हमेशा महालक्ष्मी की पूजा करें। यदि आप महिला हैं तो माता का श्रृंगार सामान अर्पित करें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, जिनमें महिलाएं जो हैं वो माता रानी को पूरा श्रृंगार चढ़ाती हैं, तो वो ज़रूर चढ़ाएं। ये शुक्र ठीक करने का बहुत अच्छा और बड़ा उपाय है, अगर वह महिला है तो। क्योंकि पुरुषों के लिए तो एक ही चीज़ दी गई है कि भाई महिला को खुश रखो, अपने जीवन साथी को खुश रखो, परफ्यूम लगाओ, महालक्ष्मी पूजा करो, ये सब। महिलाओं के लिए श्रृंगार चढ़ाओ। शनि की बात करें तो अगर शनि जिसका कमज़ोर है कुंडली में, तो इसका मतलब ये है फटे पुराने जूते चप्पल ना पहने, अपने फुटवेयर का ध्यान रखें। यानी आप फटे पुराने जूते पहन रहे हैं, फटे हुए हैं, घिस गए हैं, लेकिन फिर भी उसे घिसे जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत पहने, फेंक दें, क्योंकि वह शनि को कमज़ोर करता है। फुटवेयर का दान करना चाहिए। जो भी आपने पहना हुआ है वो तो फेंक ही दीजिए, या दान करना है तो दान कर दीजिए, लेकिन अगर आप खरीद कर दान कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इससे शनि खुश हो जाएंगे। अनुशासित जीवन व्यतीत कर दीजिए, मतलब डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। हर चीज़ का एक डिसिप्लिन बना लीजिए। कहते हैं ना, खाने का, पीने का, रहने का या व्यायाम का, किसी भी चीज़ का आप एक डिसिप्लिन रहकर ही काम करें। कोई भी चीज़ का ये नहीं कि रात के 11 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ ही जीवन यापन करेंगे तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। शनि बीज मंत्र का जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। राहु की बात करें, जिसकी कुंडली में राहु दोष है, माँ सरस्वती की आराधना करें। सबसे पहली बात यह है, राहु का धड़ होता है और नीचे का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए माँ सरस्वती की आराधना करें तो आपके लिए राहु खुश हो जाएंगे। आगे जो भी काम बिगड़ रहे हैं वो भी बनते बनते बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको राहु का अगर खुश करना है तो माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए उनका। नेक्स्ट, अपने झूठे बर्तनों को स्वयं उठाएं, दूसरों से उठाने में बिल्कुल भी मत कहें, ऐसा करना भी गलत बात होती है। खराब इलेक्ट्रॉनिक घर से बाहर निकाल दें। कोई भी मशीन ऐसी है जो ख़राब हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक की है, बिजली से चलती है, उसको बिल्कुल निकाल दें घर से बाहर। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको उसे घर में रखने की, इससे राहु खराब होता है। शिव जी की पूजा करो, राहु ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो राहु को खुश करना है तो ये सब कार्य ज़रूर करें। झूठे बर्तन स्वयं उठाएं, और इलेक्ट्रिक जो भी ख़राब है उनको फेंक दें। केतु, अगर केतु को आपको ठीक करना है तो ये तो सभी जानते हैं, केतु का सर नहीं होता है, शरीर होता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर केतु को आपको खुश करना है तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सबसे पहली बात। वैसे भी कहते हैं ना, किसी भी शुभ शुरुआत के लिए सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना ज़रूरी होता है। तो केतु को ठीक करना है, आपकी कुंडली में केतु दोष है तो आप गणेश जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा, मेडिटेशन करें, ध्यान